कहते हैं विश्वास अटल हो तो परमात्मा अवश्य सुनते हैं। फिर वह बालक का विश्वास हो चाहे बड़ों का हो, पर अगर भाव सच्चा है, विश्वास सच्चा है, तो परमात्मा स्वयं चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस छोटे से बालक के साथ, जिसने हृदय से विश्वास रखा था सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के ऊपर। एक बार 7-8 साल का एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के आश्रम पर आया और सद्गुरु महाराज जी की आज्ञानुसार 2-3 दिन वह अपने माता पिता के साथ उस आश्रम पर रुका। छोटे बालक का स्वामी जी से अपार स्नेह हो गया। वह उनके साथ उठता, खेलता, स्वामी जी के साथ बगीचे में घूमने जाता। स्वामी जी को भी बड़ा अच्छा लगता और उस बालक का, जिसका नाम सांवल था, उसे भी बड़ी अपार प्रसन्नता मिलती जब वह स्वामी जी के साथ रहता। कुछ दिन सद्गुरु महाराज जी के साथ रहने के पश्चात सांवल के माता पिता ने बालक से कहा, आज शाम को हम अपने गांव चलेंगे। तब वह बड़े जोर से रोने लगा, कहने लगा कि मैं यहीं पर स्वामी जी के साथ रहूँगा। माँ बाप के बहुत कहने पर वह समझा नहीं। आखिर सांवल के माता पिता सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास आए और कहने लगे, इसे आप समझाइए, यह यहाँ से नहीं चलने की जिद कर रहा है। स्वामी जी ने नन्हे सांवल से कहा, बेटा तुम जा सकते हो। वह बालक रोकर कहने लगा, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तब स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। बालक खुश हो गया, क्योंकि बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है। स्वामी जी ने उसे समझाया, अभी तुम अपने माता पिता के साथ घर जाओ, चैत्र मेले पर अवश्य आना। स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर वह दंपति विदाई लेकर अपने घर लौट आए। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। चैत्र मास भी आ गया। सांवल के माता पिता मेले में आने की तैयारी कर रहे थे। मेले से एक दिन पूर्व सांवल की तबीयत खराब हो गई। तब सांवल ने कहा, पिताजी अब तो मैं गुरु महाराज के पास नहीं चल पाऊंगा। तब सांवल के पिता उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, तुम चिंता ना करो, मैं सद्गुरु महाराज जी से मिलकर आऊँगा। उनसे कहूँगा वह जल्दी से जल्दी तुम्हारी तबीयत ठीक कर दें। अगर तुम्हें सद्गुरु महाराज जी के लिए कोई संदेश देना हो तो मुझे दे सकते हो। अगर आप सद्गुरु महाराज जी से मिलने जा रहे हो तो सद्गुरु महाराज जी से मेरे लिए 2 लड्डू लेकर आना। पिता ने कहा, अवश्य लेकर आऊँगा। सांवल के पिता मेले पर पहुँचे, सद्गुरु महाराज जी के दर्शन किए। सद्गुरु महाराज ने सांवल के बारे में पूछा। सांवल के पिता ने बताया, वह आपको बहुत याद करता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सद्गुरु महाराज ने कहा, चिंता न करो, जब आप वापस जाओ तो मुझसे मिलकर जाना। मेला समाप्त हुआ। सांवल के पिता मिलने आए, पर बहुत भीड़ थी सद्गुरु महाराज जी के पास, इसलिए वह सद्गुरु महाराज जी से मिल ना सके। और सांवल का जो संदेशा था कि आप जब सद्गुरु महाराज से मिलो तो मेरे लिए लड्डू लेकर आना, वह संदेशा भी सद्गुरु महाराज जी को दे ना सके। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब वह सद्गुरु महाराज जी से बिना मिले ही वापस लौट आए। मन बड़ा दुखित था। रास्ते पर चिंतन चल रहा था कि अपने पुत्र को क्या जवाब दूंगा, वह क्या सोचेगा। पर जैसे ही सांवल के पिता ने घर में प्रवेश किया, वह देखकर हैरान हो गए। सांवल की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वह बड़ा प्रसन्न लगा पड़ा था। सांवल ने भगते हुए अपने पिता को हृदय से लगा दिया। पिता ने पूछा, सांवल कैसे हो? सांवल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता ने कहा, किस बात का धन्यवाद? कहा, आपने मेरा संदेशा सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी तक पहुँचा दिया था और वह स्वयं यहाँ पर आए थे और मुझे आकर यह लड्डू देकर गए हैं और कहकर गए हैं, सांवल
जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सांवल की यह बातें सुनकर सांवल के पिता के नेत्रों में आंसू आ गए। वह हृदय से सद्गुरु टेऊराम महाराज जी को धन्यवाद कहने लगे। हे अंतर्यामी गुरुदेव, मैंने तो आपको संदेशा दिया भी नहीं, पर फिर भी आपने मेरे बालक की पुकार सुन ली। इसके हृदय की जो उत्कंठा थी, सच्ची अभिलाषा थी, उसे आपने पूर्ण कर दिया। हे गुरु महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ऐसे सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो निर्माणता से परिपूर्ण हैं, जो अपने भक्तों की पुकार स्वयं सुनते हैं, जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे वह उसके सकल मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।